हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रेयर करते हैं तो कन्फेशन के ये शब्द होते, कबूली के शब्द होते। अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, by the power of your Spirit, I consciously exercise my mind to focus on the spiritual realities of the world, things that are honest, just, pure, lovely, of good report, virtuous and praiseworthy. I am spiritually minded, allowing only the thoughts guided by the word to the praise and glory of your name. Amen. प्यारे पिता, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं ध्यान रखते हुए मेरे मन में अभ्यास करता हूँ कि मेरा मन तुझ पर केंद्रित रहे। जो आत्मिक सच्चाई है तेरे वचनों में उस पर केंद्रित रहे। ऐसे वचन जो आत्मिक सच्चाई है, जिसमें ईमान है, धर्म है, शुद्धता है, वह सबसे ज़्यादा प्रियजनक है और सबसे अच्छे उसकी चर्चाएं हैं, गुणवान है और प्रशंसा के योग्य है। उस पर मैं अपने मन को केंद्रित रखने का अभ्यास ध्यानपूर्वक करता रहता हूँ। तेरे आत्मा के शक्ति के द्वारा मैं आत्मिक मनोवृत्ति का हूँ। मेरे अंदर आत्मिकता का मन है जो मुझे केवल सोचों में से केवल ऐसी सोचे देता है जो तेरे वचनों से मेरी मार्गदर्शा हो जाए और जिसके द्वारा तेरी प्रशंसा और तेरे नाम को महिमा मिले। आमीन। मनन करने वाला जो वचन है, मेडिटेशन के वचन है, उसमें हम आज के दिन रोमन्स 8 चैप्टर 5 to 6 वर्स पढ़ेंगे। 2 कोरिंथियंस 4 चैप्टर 17-18 वर्स पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3 चैप्टर 20 वर्स पढ़ेंगे। हिंदी में ये वचन ऐसे है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 5-6 वचन, 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 17-18 वचन, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 8 चैप्टर 5-6 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। फॉर दे दैट आर आफ्टर द फ्लैश डू माइंड द थिंग्स ऑफ द फ्लैश, बट दे दैट आर आफ्टर द स्पिरिट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। फॉर टू बी कार्नली माइंडेड is death, but to be spiritually minded is life and peace। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर
5-6 verse, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. Hallelujah. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5-6 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5-6 वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। देखिए, इसके लिए मैं कहती हूँ दुष्ट का अंत निश्चित होता है, क्योंकि उनका सारा ध्यान हमारे शरीर के अवस्थाओं में से हमको चोरी नाशघात करने का उनका मन रहता है। तो उनका मन कहाँ लगा रहता है? उन युक्तियों के ऊपर, उन बातों के ऊपर कि हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक जीवन में हमारे फाइनेंस, हमारे रिश्ते कौन है, हमारे फाइनेंस कितना है, हमारा घर कहाँ पर है, हम कहाँ के हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हमारे शरीर का फैलाव जितना है ना, उन सब को वो नाश करना चाहते हैं। ओके, वो सब कुछ नाश करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का तो नाश नहीं कर सकते हैं ना अभी वो। ठीक है, तो वो शरीर के फैलाव के अवस्थाओं का पूरा जायजा निकालते हैं। ओके, पूरी छानबीन करते हैं। ओके, और फिर उसको नाश करने के लिए युक्तियाँ बनाते हैं, फिर उसको युक्तियाँ चलाने के लिए लोगों को ढूंढते हैं, फिर युक्तियाँ चलाने के लिए लोगों को सिखाते हैं। ओके, और फिर लोगों को हियाव देते हैं, कुछ होगा नहीं, चलो चलो करो ऐसे गंदे काम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उनका मन पूरा शरीर के फैलाव के ऊपर रहता है। हाँ, इंसान का शरीर का फैलाव कहाँ तक है, कितनी पहुँच है उसकी, उसको कैसे ख़त्म करे। ओके, तो ये उनका मन लगा हुआ है। तो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन हम कहाँ पर मन लगा रहे हैं? जब वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, कैसे भी, कितने भी मात्रा में, कितने भी दुष्ट आत्माओं के झुंड और सारे प्रकार के गंदे कामों से कैसे भी पछाड़े, तो भी हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है? हम आध्यात्मिक बातों में अपने मन को लगाते हैं। ठीक है, अब उनको जो हमारा पीछा करते हैं, शरीर के फैलाव में हमको सताने के लिए, हमारे सारे सब कुछ चोरी नाशघात करने के सारे यत्न, युक्तियाँ, सारे प्रकार के नेटवर्क बना के वो पहुँचते कहाँ पर है? देखिए, उनका डेस्टिनी क्या है। इसकी वजह से मैं बोलती हूँ दुष्ट का अंत निश्चित होता है, निश्चित होता है। ओके, अगर आप मसीह है और फिर भी आप अगर दुष्टता करते हो, अगर आप थोड़ा भी दुष्टता करते हो, तो उसकी भी अंत आती है। ठीक है, कोई भी ऐसा दुष्टता, कोई भी शरीर के फैलाव में से आप अगर कुछ भी ताकत यूज़ करके अपना कुछ बना रहे हैं, तो उसका अंत निश्चित है। ठीक है, क्यों? देखो, यहाँ पर लिखा है 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। तो सब कुछ आपका डेड हो जाता है। कुछ समय के लिए आप कैसे भी रह लेते हैं, आप चला लेते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप उसके बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, परमेश्वर हम लोगों को भी ऐसी अवस्था देता है जहाँ से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। हालेलुया। तो हमारा बंधुआई में जाना हमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बंधुआई से छुड़ाने वाला हमको मौजूद है। लेकिन जो शरीर के ऊपर मन लगाकर जीवन जी रहे, उनका छुटकारा तो बड़े दर्दनाक बात है कि वो तो मृत्यु से ही पार जाना, मृत्यु में ही उनको उतरना पड़ेगा। ओके, और रईस इंसान मृत्यु होते ही कहाँ चला गया? उसका सारा ध्यान शरीर के ऊपर फैला हुआ था, तो शरीर के ऊपर फैला हुआ ध्यान उसको कहाँ पहुँचाया? नर्क में पहुँचाया, जिसके अंदर इतनी भयानक आग है, जिसके
अंदर रहते हुए उसने लाजर को देखा, अब्राहम की गोदी में है, तो उसने बोला तू तो वही लाजर है जो गरीब था, मेरे टुकड़ों पर पलता था, जब तू बाहर मेरे फाटक के बैठा करता था भीख मांगने के लिए, तो मेरे टुकड़े तुझे खिलाए जाते थे, और अब तू अब्राहम की गोदी में से निकल कर आ, तेरे एक छोटी उंगली से पानी का बूंद मेरे मुंह में डाल, क्योंकि ये आग भयानक है। ओके, तो आपको बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शरीर के अवस्थाओं में आनंद करते ही रहना चाहते हैं तो हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो समय हम देखने वाले हैं कि आप नरक के आग में पड़े हुए हैं। ओके, हम वो समय आप मरने तक का देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आपको देख रहे हैं। ओके, आप पहुंच कहाँ रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हम मन फिराने की बोलते हैं कि अपने मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अधीन रहकर जो अपने एक्सरसाइज करता है, अपनी अवस्थाओं के ऊपर अभ्यास करता है, वचनों के अधीन हो जाता है, उसको जीवन प्राप्त होता है और शांति प्राप्त होती है। दुष्ट को शांति भी नहीं है और जीवन भी नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ अस्थिर है, अशांत है और लड़खड़ाता हुआ है, डगमगाता हुआ है। उसको ज़रा भी आत्मविश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, उसके पास हमेशा ही हर पल हर सवाल का जवाब नहीं है। ओके, वो ऐसे ऐसे अवस्थाओं में फंस जाता है कि उसके पास जवाब नहीं रहता है। ओके, हमारा परमेश्वर सब कुछ का जवाब है, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उसको दुष्टता, शारीरिक मन उसका बदल नहीं पा रहा है। हालेलुया। तो वो कहाँ पहुँचेगा? मृत्यु में पहुँचेगा, है ना। तो दुष्टता आपको कोई कुछ नहीं देती है, दुष्टता आपको कुछ नहीं देती है। अगर आप दुष्टता करते हो, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख है वो जो दुष्टता में आनंद करता है, मूर्ख है। ओके, क्यों मूर्ख कहा? क्योंकि ये तुझे कहीं पहुंचाने वाली नहीं है। जब फालतू का समय जा रहा है तेरा उसके अंदर, और तू उसी के अंदर अपने समय को गाड़ के बैठा है, किसी ने तुझे अपॉइंट कर दिया होगा, एजेंट बना दिया होगा कि जा तू ऐसे ही करते बैठना है, तुझे उसमें ही तरक्की आने वाली है, और तुझे ये जिम्मेदारी दे दिया है। अगर किसी को ऐसा बोल के भेज दिया है तो भी उस इंसान को समझ में आना चाहिए कि अब ये वचन मुझे बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि ऐसे काम करने से, ऐसे शरीर की अवस्थाओं के ऊपर टिके रहने से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। ओके, हम तो मरने वाले हैं। अगर मरने वाले हैं तो आगे जाकर हम कहाँ पर लैंडिंग होने वाला है? नर्क में। नर्क में लैंडिंग होगा। तो आप पढ़ाई लिखाई के ABCD पहचानते हो, A फॉर एप्पल पहचानते हो, B फॉर बैग पहचानते हो, C फॉर कैट पहचानते हो, तो फिर आप ये शरीर की बातों से नर्क में पहुंच जाओगे, ये क्यों नहीं पहचान लेते? क्या आपने ABC ये पहले से सीख के आए थे? नहीं। तो क्या आपको पहले से पता था नर्क है? नहीं। ओके, आपको सिखाया गया ये इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, और आपने उसे मान लिया क्योंकि आप बच्चे थे। ओके, आपको जिम्मेदारी नहीं थी कि हम क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। ठीक है, आपने अभी तक जितना जादू टोना पाप दुष्टता सब सीख ली है, कोई बात नहीं, आप में बचपना था। ओके, परमेश्वर आपको माफ़ करने को तैयार है, लेकिन फिर अब क्या करना है? नई भाषा भी सीखनी पड़ेगी। ओके, तो आपको नई भाषा क्या है? शारीरिक अवस्थाओं से बाहर निकल जाओ और परमेश्वर के वचन कहते हैं उसके अधीन हो जाओ। ओके, अभी चांस है हमको, इसके बाद चांस नहीं है हमको। ओके, जब वो रईस इंसान मर गया तो उसने बोला अब्राहम को, एक काम कर भाई, तो एक काम कर, मेरे लिए पृथ्वी के ऊपर किसी को भेज दे यहाँ से, और उनको बता दे कि यहाँ पे सच में नरक और स्वर्ग की बात है भाई, है। ओके, सुधर जाओ और सवर जाओ कि तुम नरक में ना आने पाओ। ओके, तो अब्राहम बोलता है जब जीवितों में से अगर तू आया है यहाँ पे, अब मुर्दों में से जाकर वहाँ पर किसी को भेजेंगे तो भी वो लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी प्रचार हो रहा है।
लेकिन फिर भी तूने नहीं माना। ओके, और जब तूने नहीं माना, अब तेरे लिए मुर्दों में से जाने का किसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ बोल रहे हैं लोग तब तूने नहीं माना, तो तेरे बाद अब मरने के बाद वहाँ भेजने से कौन मानने वाला है। ओके, जिसको मनवाना है वो परमेश्वर मनवा लेगा उनको, ठीक है, बाकी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको हम दे रहे हैं चांस, सुनो, शारीरिक अवस्थाओं में से छुटकारा ले लो। ओके, और परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, क्योंकि इसके बिना आपका लैंडिंग नर्क में हो जाएगा। परमेश्वर के बिना आपका लैंडिंग नर्क में हो जाएगा, आपको वहाँ से आज़ादी नहीं मिलेगी। ओके, परमेश्वर कहता है मैं पाई पाई का हिसाब लूँगा। उसने कहा तू रास्ते में है तभी अपने विरोधी के साथ एक मन कर ले, नहीं तो सुलह कर ले, नहीं तो वो तुझे हकीम को सौंपेगा, हकीम अधिकारी को सौंपेगा, और अधिकारी न्यायाधीश को सौंपेगा, न्यायाधीश और ये सब नाम लिए हैं वहाँ पर, वो तुझे बंदी गृह में डाल देगा, और पाई पाई चुकता न हो जाए तब तक वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ओके, आप जितना दुष्टता इस पृथ्वी पर किए हैं उसको सब स्वर्ग में लिखा जा रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लगा के लिखा जा रहा है, और जब आप ऐसी ही दुष्टता करते हुए मर जाते हैं तब वहाँ नर्क में आप लैंडिंग हो जाते हैं। और नंबर 1 इसके लिए अभी आपको आग में पनिशमेंट है। नंबर 2 इसके लिए अभी आपको आग में पनिशमेंट है। नंबर 3 आपके सारे गुनाहों का पाई 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 करके आपसे कर्ज उतार के लिया जाता है। समझ में आया? तो आप कितने बड़े इनकम के लिए ठहरे हुए हैं जो आपको बेदर्दी से सहना पड़ेगा, भयानक तरीके से सहना पड़ेगा, भयानक तरीके से। ओके, बहुत गहरा फैसला है ये। ओके, वहाँ पे आपको अगर आप बोलेंगे ना कि अरे प्रभु यीशु मुझे बचा ले, वो बचा नहीं पाएगा आपको। ओके, क्योंकि वहाँ उसको बचाने के लिए नहीं भेजा था, वहाँ उसको पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार देने के लिए भेजा था। ओके, उसने मृत्यु में जाके भी सुसमाचार दे दिया, उसने सब काम पूरा कर दिया है। अब हमारा काम है, अब हमको मानना है। अगर हम नहीं मानते हैं फिर भी, तो आगे निकल जाओ और नर्क में पड़ जाओ, दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, अगर आपको नहीं होता है, दुष्टता नहीं छोड़ पाते हैं, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज आपके लिए अवेलेबल है। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री आपके लिए अवेलेबल है। और क्या चाहिए आपको? समझ में आया? तो आपके हथियार परमेश्वर ने देकर रखे हैं आपको छुड़ाने के लिए, तो आपको सिर्फ उससे कनेक्ट हो जाना है, उनके अधीन हो जाना है, मान लेना है उनको, वो कह रहे उस बातों में आपको अपने आप को छोड़ देना है। ओके, या फिर आप किसी को बोलिए कि मैं इसमें से छूटना चाहता हूँ भाई, मैं इसमें से छूटना चाहती हूँ बहन, लेकिन मुझे छुटकारा नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो। ओके, मेरी मदद करो, आप बोल सकते हैं। ओके, और वो आवाज़ परमेश्वर तक जाता है जब आप ऐसा नम्र हो जाते हैं। ओके, गलती मत कीजिए, जल्दी से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। ओके, मन फिराओ, आपका कहीं ना कहीं तो आपका रास्ता परमेश्वर कटवा देगा दुष्टता में से, और परमेश्वर में वो लेकर आ जाएगा, बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। देखो, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आप कुछ भी कीजिए तो भी हमारा मन किस पे लगा रहता है? क्या हम मरेंगे इसके ऊपर लगा रहता है? क्या हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा इस पर लगा रहता है? फर्क नहीं पड़ता है हमको। ओके, क्योंकि हमारा मन उससे विचलित नहीं होता है। ओके, हमारा मन शांति में बैठा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन के पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारा मन शांति में है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अधीन डाल चुके हैं। हमको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, हम आज यहाँ है, कल हमको नहीं पता। ओके, हम चिंता नहीं करते हैं उसके विषय में, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है।
ओके, ये शांति आप लोगों के अंदर नहीं है। इसके लिए आप भंडार कोठारे भरे भरे रखते हैं और फिर लोगों के जीवनों को सताने में आप लोगों के नेटवर्क बना के रखते हैं। आपके संकट समय में वो लोग आपकी सहायता कर पाए, ऐसे जादू टोना को सीख सकते हैं और फिर वहाँ से जाके उन लोगों को आप अपने कैरेक्टर में ऐड कर सकते हैं। कितना कुछ करते हैं। शांति नहीं है, शांति नहीं है। जिसके पास परमेश्वर की शांति है उसके पास आपको सिर्फ एक बाइबल दिखेगा, ओके, वचन दिखेगा। अगर बाइबल हाथ में नहीं है तो भी मुंह में उसके बाइबल है, ओके, उसके हृदय में बाइबल है, उसके चाल चलन में बाइबल है, पवित्र बाइबल है। समझ में आया? तो इतना आसान है हमारा जीवन जीना इस पृथ्वी के ऊपर, और हम जानते हैं हमारा विरोधी है, ओके, हम जानते हैं हमारा विरोधी है। हम जानते हैं हमारा विरोधी खूंखार शेर के सिंह के मानिंद गरजता हुआ हमको फाड़ खाने के लिए ढूंढता फिरता है। हमको पता है ये, हम इसके बारे में अनजान नहीं है, ओके, और हम इससे डरते भी नहीं हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी डेस्टिनी बना चुका है, ओके। इसकी वजह से हमारा कुछ भी शारीरिक अवस्था का हमको डर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी डेस्टिनी में हमको सुरक्षित कर चुका है, ओके। जहाँ तक हम इस पृथ्वी के ऊपर है हम परमेश्वर के शांति और सच्चाई में जीवन जिएंगे। जब पृथ्वी छोड़ देंगे तो हमें पता है हमारा लैंडिंग कहाँ होने वाला है, अब्राहम की गोद में, हालेलुया, परमेश्वर के अधीन होने वाला है। तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, ना ही मृत्यु से नुकसान है और ना ही जीवन में रहते हुए नुकसान है। दोनों तरफ हमारे लाभ ही लाभ है, ओके। तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे, हमारे लिए नहीं, ओके। आप अपने मन की चला चला कर शारीरिक अवस्थाओं को, शारीरिक फैलाव को हमारा पीछा करते करते आप खुद नर्क में एक एक दिन आगे जा रहे हो। we don't help, we don't care, हमको चिंता नहीं है इस बात की, क्योंकि परमेश्वर भी हमको निर्दोष बना देता है। जब आपको इतना बताने के बाद भी आप पीछे नहीं हटना चाहेंगे तो हम निर्दोष हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, ओके। परमेश्वर ही कर सकता है और आपको परमेश्वर के सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंत निश्चित है भाई, अंत निश्चित है बहन, ओके। कल को जाकर हमको दोष नहीं देना कि हमने प्रार्थना किया और ऐसा हुआ, हमारा कुछ लेन देन नहीं है उसमें, परमेश्वर का और आपका दुश्मनी है, ठीक है। आप परमेश्वर के बैरी है, परमेश्वर आपका बैरी है, ठीक है, क्योंकि दुष्टता परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप फिर भी दुष्टता करते रहेंगे आपको उखाड़ देगा वो, ठीक है। बहुत आसान है कैलकुलेशन, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 कोरिन्थियंस हम एक बार और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बहुत बहुत स्वीटनेस है ये वचन में, परंतु आध्यात्मिक, हाँ, चाहे गरीबी हो, चाहे दुष्टता हो, चाहे कुछ भी असर आ रहा हो, उसका ध्यान कहाँ रहता है? परमेश्वर में। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 17-18 वर्स। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 17-18 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फॉर आवर लाइट अफ्लिक्शन which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 4 chapter 17-18 verse. For our light affliction
which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। बहुत प्यारा वचन है। हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 17-18 वचन, किंग्स जेम्स वर्शन में से। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो मृत्यु के बाद वाला जीवन अनदेखा है हमारा, है ना, हम देखे नहीं है, आपने भी देखा नहीं है मृत्यु के बाद का जीवन नरक में कैसा होने वाला है। इसके लिए आप आराम से दुष्टता करते हैं, है ना, क्योंकि आपने देखा नहीं है। ओके, लेकिन हमने वचन की आंखों से देख लिया है नरक क्या है। ओके, और इसके लिए हमने ये भी देख लिया है कि हम स्वर्ग में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ना ही ये फिजिकल शारीरिक आंखों से कोई देख पाता है और ना ही उसे समझ पाता है, लेकिन जो आत्मिक है वो उसे समझ पाता है। इसके लिए वो इस पृथ्वी के ऊपर शरीर के फैलाव के ऊपर घमंड नहीं करता है और ना ही उसके ऊपर अपना कोई अस्तित्व देखता है। वो सारा अस्तित्व किस में देखता है? वचन के अंदर। और वचन क्या है? वचन वो जरिया है जो उसको अनदेखे स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को वो पहचान करा के देता है। हालेलुया। तो हमारा ध्यान किस में लगा हुआ है? जिसको हम अपने शरीर की आंखों से नहीं देख सकते हैं, वचन की आंखों से हम देखते हैं। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ हमारा जीवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 17-18 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, आमेन। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, ध्यान रखिए इस बात को। ओके, फिलिपियंस 3 चैप्टर 20 वर्स, हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. और एक बार पढ़ेंगे Philippians 3 chapter 20 verse. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. अब देखिए हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमारे मन को छुड़ा लिया है शरीर के अवस्थाओं में। इस शरीर के अवस्थाओं में यीशु मसीह ने भी कहा है कि क्लेश रहेंगे
और वचन ये भी कहता है, जब तक तुम पृथ्वी के ऊपर है तुम पीड़ाओं से जाते हैं। मेरे पिता, पीड़ाएं इसलिए कि हमारे शरीर के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभुता करने वाला पाप का राज्य टूट चुका है खुदा। वो हमारे शरीर को आत्मा के राज्य में जाने देना नहीं चाहता है। आत्मा के कामों में वो हमें व्यस्त होने नहीं देना चाहता है। आत्मा की उन्नति से हमारा शरीर पहचाना जाए, ये उसे नहीं चाहिए। हम कोई भी बातों में परमेश्वर शरीर में उन्नति ना करे, ये उसकी तमन्ना है खुदा। इसके लिए वो शरीर अवस्थाओं में खुदा अपने परमेश्वर पिता अपने डेरे डाल कर रखता है, अपने पिता सेटिंग्स लगा के रखता है, ताकि हम कहीं पर भी परमेश्वर पिता हम छुट कर उसके हाथों से निकल कर जाने ना पाए। अब फादर गॉड, लेकिन मुझे बहुत आनंद है खुदा कि मेरा परमेश्वर तू है, जिसके सामने लिजियंस आकर गिड़गिड़ाने लगे कि तू अभी इतनी जल्दी क्यों आया, क्या तू हमको सताने के लिए आया। मेरे परमेश्वर, तेरे सामने मेरे शत्रु घुटने टेकते हैं खुदा। तेरे सामने पिता परमेश्वर मेरे शत्रु जो मेरे शरीर के बैरी है, जो मेरे शरीर के अवस्थाओं को बिगाड़ कर रखना चाहते हैं, जो अपनी मनोकामनाओं को बनाए रखे हैं कि मुझे कोई भी समय में किसी भी तरीके से मुझे वो उन्नत होने नहीं देंगे, तो वही लोग पिता परमेश्वर जो तेरे राज्य के बैरी बने हुए हैं, मेरे खुदा, मुझे उनको देखकर आनंद आता है कि वो रोक नहीं पाते हैं मुझे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। हमारा परमेश्वर यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो लिजियंस में से हमको छुड़ाना जानता है, वो बीमारियों में से हमको छुड़ाना जानता है, वो क्लेशों में से हमको छुड़ाना जानता है, वो भटकते रहने वाले श्रापों में से हमको छुड़ाना जानता है। जो भी हमको इस घर के अंदर मुश्किल समय दे रहा है, हमको उसमें से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर यहोवा जानता है। वो मनोकामना दुष्टता की वो पूरी होने नहीं देता है। मनोकामना दुष्टता की वो पूरी होने के पहले उनके सारे कामों को वो बिगाड़ कर रख देता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर मुझे इस घर में रुकने नहीं देने का जितना भी शैतान ने लगाया हुआ तरीका है सब फेल हो चुका है खुदा। और भी लोग, जितने लोग परमेश्वर अपने शरीर के अवस्थाओं में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर लगाए हुए शैतान के दांव पेच खत्म हो चुके हैं। मेरे पिता, हम आनंद करते हैं कि शैतान के दांव पेच खत्म कर दिए तूने हमें परमेश्वर जीत दिलाई खुदा। तूने हमें परमेश्वर मनुष्य जातियों में फेवर दिलाया। तूने परमेश्वर हमें हमारी अवस्थाओं को बदलकर आनंदित कर दिया, हर्षित कर दिया। हमारी अवस्थाओं में शांति रिलीज की। हमारे अवस्थाओं में परमेश्वर तूने अपने दया और अनुग्रह कृपा दृष्टि को रिलीज किया। तेरे लिए पिता हम अपने जीवन को समर्पित करके आनंदित हो उठे हैं। हमारा शरीर तुझ में खुदा तेरा पीछा करता हुआ पिता तुझ में ही पिता बना रहेगा, क्योंकि तेरा आत्मा हमारे शरीर की अवस्थाओं में हमारी सहायता करता है। हमारे शरीर के फैलाव के अवस्थाओं में खुदा तेरा आत्मा हमारी रखवाली करता है, हमारी सहायता करता है, हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है अपने वचनों को देकर, तेरे वचनों को देकर और तेरी शांति को हम में भरकर हमें स्थिर करता है, हमें स्थापित करता है। कितना महान काम तेरा वचन करता है, तेरे आत्मा करता है, और परमेश्वर तेरा राज्य हमारे लिए कर रहा है। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। इन सारे वचनों में मनन करने के समय में तूने हमारे इस भेद परमेश्वर खोले कि शारीरिक के ऊपर मन नहीं लगाना है, आत्मा के ऊपर मन लगाना है। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन और शांति तेरी ओर से आया हुआ है, तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर के आत्मा, इन वचनों के अंदर, मनन किए हुए वचनों के अंदर और जो कबूल किए हुए शब्दों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर हमें आगे लेकर चल। हमारा रास्ता खत्म होने मत दे, हमें जल्दी से छुड़ा ले। हमारा जीवन अनंत काल के जीवन के लिए काम करना चाहता है, हमें खुलकर काम करने दे, ताकि हम तेरी सेवा को करके परमेश्वर को महिमा दे सके।
थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर के आत्मा, हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।